हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मार्केट एनालिसिस के नए वीडियो में। क्षमा चाहता हूं कि कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि गला थोड़ा डिस्टर्ब था। लेकिन लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने जो लेवल्स डिस्कस किए थे और जो मैंने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बताया था कि जहां पे आके निफ्टी लिक्विडिटी ले सकता है और बुल्स को बायर्स को ट्रैप करेगा और लंबा हमें नीचे के साइड में टारगेट देगा। देखिए ये गैप फिल होना ही होना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये गैप फिल होगा ही होगा। आज नहीं कल तो वो फिल होगा ही होगा। लेकिन जो मैंने बोला था ना कि 25,900 पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है, उस लिक्विडिटी को लेने आएगा, बुल्स के स्टॉप लॉस लेगा और फिर वहाँ से वो फिर नीचे के साइड में बड़ा मूवमेंट देगा। तो एक कैंडल आप देखो, ये बड़ी कैंडल, एक बड़ी कैंडल ने 3 दिनों के बुल्स की जो मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया। और ये होना ही होना था क्योंकि ये जो कैंडल्स बन रहे थे ना, ये कैंडल्स रिटेल ट्रेडर्स बना रहे थे जिनमें स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रही थी, ना ही वॉल्यूम दिख रही थी। आप लोग मार्केट को समझिए कि इस कैंडल के पीछे स्टोरी क्या है, वो क्या रहा है इस कैंडल के पीछे। आप जब तक चार्ट से बात नहीं करेंगे, चार्ट की जब तक लैंग्वेज नहीं समझेंगे, तब तक मार्केट में सफल होना, मार्केट में प्रॉफिट बनाना इम्पॉसिबल जैसा है। मैं बार बार हर एक वीडियो में जाकर देख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्ट्रेटजी सेल ऑन राइज की रहेगी और तब तक नहीं चेंज होगी जब तक कि ये गैप ना फिल हो जाए। ठीक है। तो और मैंने ये भी बोला था कि 25,900 बड़ा हर्डल है, इस अगर इसके आसपास मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या ना कि मॉर्निंग में एग्जैक्ट यहीं पे ओपन हुआ और उसी के आसपास आके देखिए, एक कैंडल क्लोजिंग दी, उसके नीचे दूसरी कैंडल क्लोजिंग दी, तीसरी कैंडल। हमारे लिए सबसे बेस्ट एंट्री क्या थी कि जब वो निफ्टी 25,800 के नीचे गया। क्योंकि देखिए पहले कैंडल में आप इंतजार करेंगे, देखेंगे कि क्या होने का, मतलब निफ्टी का मोमेंटम कैसा है क्या है, दूसरे कैंडल में भी आप देखोगे। लेकिन तीसरा कैंडल जब ये 800 को ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे सबसे सही पॉइंट था एंटर करने के लिए। उसके बाद लगातार रेड कैंडल्स बनी है, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस शिफ्ट करके आराम से जा सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। और जिन्होंने वीडियोस देखे होंगे उन्होंने वो समझे भी होंगे कि मैं लगातार बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि बाइंग के साइड में नहीं जाना है। अब कल की तैयारी कर लेते हैं। कल की तैयारी के लिए हमें क्या देखना है कि अब जो 25,500 है ना, वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ऊपर के साइड में देखिए, मैं ऊपर के साइड में मार्क करता हूँ कि ऊपर के साइड में हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। अ, देखिए, ये 25, ये जो क्लोजिंग हुई ना, ये क्लोजिंग तो एक होता है ना कि आफ्टर मार्केट सेटलमेंट दिखा रहा है आपको। अब हमारे लिए जो निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे वो 25,500 का रहेगा, ये लेवल, ये 25,500 का रहेगा। इन केस अगर से पहला अटेम्प्ट आप ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन इन केस अगर आता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप वेट करिए। अच्छा खासा जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो 660 के आसपास है। ये देखिए, 660 पे, 660 पे भी हम लोग को अच्छा अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। 660 पे भी अच्छा खासा हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये लेवल्स हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं कि कौन से लेवल्स यहाँ पे कैसे वर्क करना है। अब चूंकि लेवल्स हम जान गए हैं तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, कल 3 कंडीशन हो सकते हैं। हम लोग बार बार 3 पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि गैप अप, फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन। अगर गैप अप ओपन होता है और 500 के आसपास आता है तो थोड़ा वही स्टार्टिंग में वही करना है, एक दो कैंडल, 3 कैंडल हमें वेट करना है। फिर उसके बाद अगर वो 520, 530, इवन 550, 520-30 तक अगर रहता है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं 550 का स्टॉप लॉस लेके। हालांकि अ, सही से सही शॉट आपको जो रेजिस्टेंस मिल जाएगा वो 500 का ही मिल जाएगा। लेकिन अगर वो उसके ऊपर ही खुलता है और लगातार सस्टेन करता है तो आपको वेट करना है 25,600 का। ठीक है। 25,600 का वेट करना है और 25,660 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो आपको निकल जाना है। फिर उसके ऊपर सेम वही स्टोरी रहेगी, 25,800 और 25,900। तो हालांकि देखिए, मार्केट है, कल फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है। कल चांसेस ये हैं कि फर्स्ट आवर में मार्केट थोड़ा मोमेंटम दिखाए, उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो जाए और लास्ट के 1 आवर में जो भी लीड करेगा, चाहे बुल्स आए चाहे बियर्स आए, जो भी लीड करेगा वो
नेक्स्ट वीक भी लीड करेगा मार्केट को वही लेके जाएगा। देखिए बियर्स आएंगे तो सीधे वो लेके यहाँ पे आ जाएंगे, 25,200 लेके आ जाएंगे बियर्स अगर। और अगर बुल्स आएंगे तो वो चाहेंगे कि क्लोजिंग 25,500 के 25,600 के ऊपर ले जा कर दें। ठीक है। तो ये चूंकि फ्लैट फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन में आपको इसका जो लो है ये लो को नीचे आने देना है। 380, 370, 380 इसके नीचे आने देना है। एटलीस्ट एक दो कैंडल क्लोज होने दीजिए तो आपका यहाँ पे टारगेट 200 मिल जाएगा। ठीक है। और अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा साइड हो जाइए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रह गया है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या होगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, हमारे लिए अच्छा ये होगा, मार्केट के लिए अच्छा ये होगा कि यहाँ पे आए 2-3 कैंडल यहाँ पे बिताए, थोड़ा टाइम ले। ठीक है। उसके बाद चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए वो सही मोमेंटम मिलेगा, सही मोमेंट मिलेगा। अब यहाँ से हम और ज़्यादा गैप्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो आए, अब यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए, चूँकि एक्सपायरी आ रही है, एक्सपायरी के जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स स्टार्ट होंगे उसमें भी वो 1-2 दिन 3 दिन यहाँ पे आए, टाइम बिताए इस रेंज में। इसके बाद अगर ब्रेक करेगा तो हम नीचे की साइड ये लेवल्स देखेंगे, और अगर वो यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। क्योंकि जब यहाँ पे टाइम बिताने लगेगा तो हमारी स्ट्रेटजी वहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल के बाद फिर हम देखेंगे कि हमें बाय ऑन डिप्स में जाना है कि सेल ऑन राइज में जाना है। स्टॉक्स में हम देख लेते हैं। स्टॉक्स में सबसे सही स्टॉक्स इस समय जो लग रहा है वो वोल्टास लग रहा है। वोल्टास में हालांकि बड़ा सही मोमेंट आया भी था आज, बड़े सही पॉइंट पे जाके वो मोमेंट भी दिया है। देखिए वोल्टास में ये मैंने मार्क किया हुआ है, ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है, आएगा ये, देगा अच्छा और मोमेंट देगा। 1512 के आसपास क्लोजिंग हुई है। कल इसमें भी देख सकते हैं हम, एक और मोमेंट देखने को मिलेगा। 1520 1525 का आप स्टॉप लॉस लेके इसमें बैठ सकते हैं, ठीक ठाक मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसमें डिक्लाइन मिलेगा, अच्छा खासा डिक्लाइन मिलेगा। एटलीस्ट 1460 तक का डिक्लाइन तो इसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी जो भी स्टॉक्स रहेंगे उनमें भी हम लोग देखेंगे। जैसे ये पावर ग्रिड हो गया, पावर ग्रिड में भी ठीक ठाक यहाँ पे एक मिला है, डाउन साइड के मोमेंट में मिले हैं। जो भी मैंने डाउन साइड के स्टॉक्स मेंशन किए हुए थे उनमें सब में अच्छे खासे मोमेंट। अब देखिए इसको भी देख लीजिए एक बार, एबीबी। ये एबीबी भी अच्छा खासा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो अब यहाँ से मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है। ये चैनल को ब्रेक किया है तो यहाँ पे भी, इसमें भी अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अंबर देख लेते हैं। अंबर में भी चूंकि अंबर आज तो मूव किया है अच्छा खासा, लेकिन इसके अभी और मोमेंटम है इसमें। देखिए अंबर भी ये इसी चैनल को ब्रेक किया है, तो अब इसमें फ्री फॉल मिलेगा, अच्छा खासा फ्री फॉल मिलेगा। 7,000 तक इसका टारगेट आप रख सकते हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो तो आप लेके बैठ सकते हो 7,000 तक का। हाँ, ये मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का सजेस्ट नहीं करूँगा, आप अगले कॉन्ट्रैक्ट का बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। और शेयर करिए दोस्तों को, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, तो हम नए वीडियोस बनाते बनाते रहेंगे। धन्यवाद।